हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 10 की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 10 सदिश बीजगणित, चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं या फिर पुराने चैप्टर तैयार नहीं किए हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको पुराना कोर्स मिल जाएगा, पुरानी चैप्टर्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, जिसे आप देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को एक बार बहुत अच्छी तरीके से चेकआउट कीजिएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपके पास आता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसके साथ साथ आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपका कोई भी डाउट हो वहां से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकें। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। आगे बात करते हैं और हम देखने वाले हैं दो सदस्यों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखो, दो सदस्यों का जो गुणनफल होता है वो दो तरीके का होता है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दो सदस्यों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बहुत ही सिंपल चीज होती है। अगर हम अक्षों की बात करें, समझना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो उसी के अकॉर्डिंग जो एंगल बनता है वो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, समझना। कैसे क्रिएट करते हैं कि जो भी एंगल आपका बनेगा वो अक्षों के हिसाब से, जहां पर एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष की ऋण दिशा को ट्रिक के तौर पे हम यहाँ पर काम करेंगे। अब दो सदस्यों के बीच का कोण आपको जानना जरूरी इसलिए क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया हुआ है। मैंने कहीं एक बार पेपर्स में देखा था कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि दो सदस्यों के बीच का कोण उनकी दिशाओं के बीच के कोण के बराबर होता है। और याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, अक्षों को ध्यान में रखें, एक्स अक्ष वाई अक्ष की धनात्मक और ऋणात्मक दिशा को ध्यान में रखेंगे और आसानी से आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि अगर इस तरफ गए तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, इस तरफ गए तो एक्स अक्ष की वाई अक्ष की धन दिशा, यहाँ पर एक्स अक्ष की ऋण दिशा और यहाँ पर वाई अक्ष की ऋण दिशा, ठीक है। तो जैसे ये क्या है आपका कि सदिश की जो दिशा होगी, समझना बात को, जो सदिश की दिशा होगी उसी हिसाब से हम एंगल ले लेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लो ये दो सदिश इस प्रकार से हैं और इनकी दिशा इसी तरफ है, तो देखो ये दोनों ही चीजें कहाँ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। यानी कि एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा, मैं ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो जो एंगल बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश में बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा, अक्षों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा और वाई अक्ष की ऋण दिशा, ठीक है। और दिशाएं आप कैसे सोच रहे हैं, ये देखिए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार चतुर्थांश हम लेके अनुमानतः चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यदि हमने क्या किया कि जो दिशा है ये, इसकी हमने दिशा वाई अक्ष की ऋण दिशा की तरफ कर दी, नीचे की तरफ कर दी, ठीक है, नीचे की तरफ कर दी। और इस अगर और या फिर ऐसे ले लो कि इसकी दिशा तो ऊपर रही, ये दिशा ऊपर रही वाई अक्ष की धन दिशा की तरफ, लेकिन ये जो दूसरा है इसकी दिशा हमने इस तरफ कर दी, यानी कि ये दिशा कैसे जा रही, ऐसे आ रही, और एक दिशा कैसे आ रही, ऊपर जा रही। तो ये कहाँ पहुंच गया, दूसरे चतुर्थांश में, एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है, बात समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये कर देते हैं कि दोनों ही दिशाएं नीचे की तरफ है, मतलब ये एक सदिश की दिशा ऐसी है और एक सदिश की दिशा ऐसी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रही है, देख पा रहे हैं, ऊपर वाली ये नीचे जा रही है इस तरफ, और ये जो दूसरा सदिश है इसकी भी दिशा ऐसी है। तो ये कौन से उसमें पहुंच रहा है, तीसरे चतुर्थांश में पहुंच रहा है, तो एंगल कहाँ बनेगा, इस तरीके से ये बन जाएगा एंगल, ठीक है। देन अगर हम ये मान लेते हैं कि एक दिशा जा रही है इस तरफ को, नीचे की तरफ, और एक है एक्स अक्ष की धन दिशा की तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा वो कहाँ पहुंच रहा है, चौथे की तरफ पहुंच रहा है। तो ये बनते हैं एंगल। बात को समझिएगा, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से एंगल क्रिएट होने हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर दिशा इस तरफ
और इस तरफ गई तो ये कहाँ पर जा रहा है, एक्स एक्स की धन दिशा और वाई एक्स की धन दिशा की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एंगल बन जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। फिर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि ये एक्स एक्स की ऋण दिशा हो गई और एक जो है आपका सदिश वो इस तरीके से चला जाए, ठीक है। ये वाई एक्स की धन दिशा हो गई, तो एंगल कैसे बन जाएगा, ये एंगल ये वाला बन जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर वाई एक्स की ऋण दशा ले लें और एक्स एक्स की ऋण दशा, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है कि ऐसे और ये ऐसे, ये वाई एक्स की ऋण दशा, ये धन एक्स एक्स की ऋण दशा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये तीसरे चतुर्थांश का तरफ इशारा कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और आपको ये देखना है कि जो सदिश है उसकी दिशा क्या हो रही, और अगर हम ले लें कि ये एक्स अक्ष की धन दिशा और ये इस तरीके से हम ले लेते हैं कि वाई अक्ष की ऋण दिशा, तो ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, चौथे चतुर्थांश की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इस तरीके से। तो जो एंगल बनते हैं, ठीक है, सदिश के, वो इस तरीके से रहते हैं। बाकी का जो आपको रेखाएं दी रहेंगी वो इस प्रकार से दी रहेंगी, इस तरीके से। फिर वो उसी में कह देगा कि दिशा ऊपर है कि नीचे है, कि धन दिशा में है कि ऋण दिशा में, इस तरीके से बनता है, ठीक है। और ये ट्रिक के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो दिशा जा रही है वो एक्स अक्ष की धन दिशा जा रही है कि एक्स अक्ष की ऋण दिशा जा रही है, कि वाई अक्ष की धन दिशा जा रही है कि वाई अक्ष की ऋण दिशा जा रही है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि सदिशों के बीच का कोण थीटा है, तो जो थीटा होगा वो उसका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के लेंगे, ठीक है। 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुविकल्पी में ये पूछ सकता है। दो सदिशों के बीच के बीच का जो कोण थीटा है, तो थीटा जो रहेगा वो कैसे रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ओके। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अथवा बिंदु गुणनफल, ठीक है। तो अदिश गुणनफल और बिंदु गुणनफल पर आपका पेपर में सीधे सीधे परिभाषा पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे 2 नंबर की परिभाषा पूछी गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। यदि ए तथा बी दो शून्योत्तर सदिश है, शून्योत्तर सदिश का मतलब शून्य से इतर, मतलब जो चीज़ शून्य ना हो, जो चीज़ जीरो ना हो, ठीक है। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो शून्येतर सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल ए डॉट बी यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से निरूपित करते हैं। और ये क्या बन जाता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को हम सिंपल ए और बी के हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और यही आपकी परिभाषा हो गई। 2 नंबर में पूछी गई है, 1 नंबर में पूछी गई है, इसको ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, बस आपको सीधे सीधे लिख देना। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो शून्योत्तर सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से निरूपित करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, सिंपल, ठीक है। स्पष्ट है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है, एक आप गुणा करेंगे तो एक अदिश यानी कि एक संख्या मिलेगी, जिसके कारण इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों के अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, क्योंकि इसे निरूपित करने के लिए मोटे बिंदु यानी डॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगर यहाँ पर कंडीशन में देखें कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर शून्य हो जाए, यदि ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 है, तो सदिशों के बीच का कोण परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने 0 रखा तो वो कहलाएगा 0 वेक्टर, ठीक है। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो समदिश सदिश है, समदिश सदिश का मतलब क्या है, जिनकी दिशाएं एक हैं। अगर दो सदिशों की दिशा एक ही है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री कहलाएगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो इस हिसाब से हम कह देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, सिंपल। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो विपरीत दिश सदिश है, विपरीत दिश का मतलब है जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर कॉस थीटा निकाला तो कॉस 180 का मान होता है -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है।
ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत सदिश है, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ये कंडीशन आपकी बहुत जगह इस्तेमाल होगी। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि यदि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत हैं, तो चूंकि लंबवत हैं तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कॉस थीटा हम कितना निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वहाँ पर रखें कॉस थीटा का मान 0, तो आपको मिल जाएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका कई जगह इस्तेमाल होने वाला है, ध्यान रखिए इस बात को। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल, अगर दो वेक्टर समान हैं, यानी एक ही वेक्टर का आपस में गुणा करा दे इस प्रकार से, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, दो समान सदस्यों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक ही वेक्टर यानी कि जो एक जैसे दिखने वाले वेक्टर हो या एक ही वेक्टर है, तो उस स्थिति में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री के लिए आपको पता है कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो माना ए वेक्टर कोई सदिश है, तब अगर हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालें तो हो जाएगा फॉर्मूले के आधार पर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सिंपल। इस आधार पे हम आई जे के निर्देशाक्षों के अनुगत इकाई सदिश, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता है, ये आई जे के क्या है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ कि आई जे के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुगत इकाई सदिश हैं। क्या है ये इकाई सदिश, यानी इनका जो परिमाण होगा वो 1 होगा। क्लियर बात है ना, इनका जो आई जे के का जो परिमाण होगा, आई जो है एक्स अक्ष के अनुगत इकाई सदिश, जे जो है वाई अक्ष के अनुगत इकाई सदिश, और के जो है वो जेड अक्ष के अनुगत इकाई सदिश है। और इनका जो परिमाण होगा इकाई सदिश, यानी जिनका परिमाण 1 होता है उन्हें इकाई सदिश कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देख रहे हैं आप, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पर आपने ये देख लिया है कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाता है, यानी हम ए स्क्वायर सिंपली कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह रहे हैं आई कैप डॉट आई कैप यानी मॉड ऑफ आई स्क्वायर, और मॉड आई की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। जे कैप डॉट जे कैप बराबर मॉड ऑफ जे स्क्वायर, तो मॉड जे की वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। के कैप डॉट के कैप भी इस हिसाब से मॉड ऑफ के स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आई जे के जो है, ध्यान रखिएगा, आई जे के कैप निर्देशाक्षों के इकाई सदिश है, इकाई सदिश। अब निर्देशाक्षों के इकाई सदिश होने का अर्थ क्या होता है कि मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1, मॉड ऑफ जे की वैल्यू 1 एंड मॉड ऑफ के की वैल्यू 1। इकाई सदिश का मतलब क्या है, जिसका परिमाण 1 हो उसे इकाई सदिश कहते हैं, ठीक है। और ये अक्षों के इकाई सदिश होते हैं, तो ये आपकी सिस्टम इस तरीके से रहता है। तो यहाँ से आप टोटल तौर पे कह सकते हैं कि अतः आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, या फिर जे कैप डॉट जे कैप, या फिर के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। और अगर हम आई जे के का आपस में डॉट निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकालें, यानी आई जे के निर्देशाक्षों के अनुगत परस्पर लंब इकाई सदिश, ठीक है। तो मतलब अगर इनका आपस में ही निकालें, आपस में कैसे, पहली बात तो आई जे के आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो चित्र मैंने आपको बताया, आई जे के कैसे होते हैं, आपस में लंबवत होंगे। आई जे पर होगा, जे के पर होगा, के आई पर होगा, आई के पर होगा, के जे पर होगा, जे आई पर होगा, ये आपस में ही लंबवत होते हैं, ठीक है, आपस में ही कबड्डी खेल लेते हैं, तो ये आपस में लंबवत होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यदि दो सदिश आपस में लंबवत हो रहे हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। निकाला था, क्यों निकाला था, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और जब उनके बीच का यानी आई और जे को पकड़ा अगर आपने, चूंकि आई वेक्टर डॉट आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप परपेंडिकुलर है जे कैप पे, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप निकालो या जे कैप डॉट आई कैप निकालो, क्या रहेगा 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। क्लियर बात है। अब जब 90 डिग्री है तो cos 90 का मान 0, तो cos 90 का मान 0 होने से ये पूरा आपका सिस्टम 0 हो जाएगा, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट आई कैप बराबर 0। इसी प्रकार जे कैप परपेंडिकुलर के कैप होता है, तो हम कह सकते हैं कि जे कैप डॉट आई कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप बराबर 0। और
के कैप परपेंडिकुलर है आई कैप पर, तो हम कह सकते हैं कि के कैप डॉट आई कैप कह लो या आई कैप डॉट जे कैप कह लो, ये वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कह दिया कि अतः आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट आई कैप और आई कैप डॉट के कैप बराबर ही सब 0 होंगे। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो किनका किनका आपस में गुणा होगा, आई का, जे का और के का। ठीक है, इस हिसाब से आई का, जे का और के का, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, आई का, जे का और के का ही बस गुणा होगा। ठीक है, बाकी अगर अदर चीज़ों का गुणा होगा तो वो सिस्टम 0 निकल के आएगा। क्लियर बात है। अगर आई का किसी अन्य के साथ, जे या के साथ, या जे का आई या के साथ, या के का आई और जे के साथ, किसी के अन्य के साथ गुणा होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस पर आधारित आपकी एक चीज आती है और यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर का बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा। एक सदिश का किसी रेखा के साथ प्रक्षेप, एक सदिश का किसी रेखा के साथ प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है, और सवाल भी बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल बनता है। जो ये फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को याद रखने का सिंपल तरीका क्या होता है, लिख कर और प्रैक्टिस करके। जब आप क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको लिखिए, बार बार लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, मतलब क्या है, जिसके लिए की होगा वो चीज मॉड के लिए नीचे चली जाएगी। तो फॉर्मूला यहाँ से आप बना रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, और बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, यानी कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो फॉर्मूले को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालने वाले हैं उसका हमको नीचे मॉड लेना पड़ेगा। ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप निकालने वाले हैं तो ए वेक्टर को हमने नीचे ले लिया, जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालने वाले हैं उस सिस्टम को हमको नीचे ले लेना, बस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और भैया मेरे यहाँ से आपका 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है बोर्ड पेपर में कई बार, तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, वरना फिर गड़बड़ झाला हो जाएगा, फिर समझे रहिएगा। आगे बात कर लेंगे और उदाहरण नंबर 13 देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणाम कह लो या परिमाण कह लो। ठीक है, परिणाम क्रमशः 1 और 2 है, परिमाण लिखा है वैसे। ठीक है, यहाँ पर होना तो चाहिए परिमाण। ठीक है, तो हम परिमाण कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं कोण निकालने के लिए, तो निकाल लेंगे। पहले आपको दिया क्या है, सबसे पहले वो ले लेते हैं। तो दिया है कि आपको कह रहा है कि सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण, यानी कि आपको कह रहा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, परिमाण यानी मॉड, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1। फिर आपको कह रहा है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 2, और फिर आपको कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1। ठीक है, इतना आपको कह रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर आपको यहाँ पर दे दिया 1, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के स्थान पर अपने फॉर्मूला रख दिया। अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यहाँ पर 1 है, इनटू यहाँ पर मॉड ऑफ बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर 1। सो सिंपली कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब कॉस में 1/2 कहाँ पर होता है, 60 डिग्री में होता है, यानी कि आप कह रहे हैं कॉस π/3, 60 को π/3 लिखेंगे तो तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/3। तो ये हो जाएगा भी फाइनल आंसर। कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं है भैया, है ना। सवाल बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, खत्म। उदाहरण नंबर 14 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सवाल है। आपके पास फॉर्मूला है कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर आपको दिया है, क्या क्या दिया, ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप
बी वेक्टर बराबर दिया है आपको आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका ए डॉट बी अगर निकालेंगे, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ए डॉट बी कैसे निकलेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सिंपली हम क्या कर देंगे कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कर देंगे, सिंपल। देन आई का अगर हम देखो समझना बात को, इस बात को यहाँ पर कि अगर हमने आई का आई के साथ किया तो मैंने आपको बताया था कि आई का आई के साथ करेंगे तो 1 होता है। अगर हम आई का किसी अन्य के साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे, के साथ करेंगे तो 0 निकल के आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम गुणा करते हैं नॉर्मली, ए प्लस मान लो लिखा है एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से, और डॉट ए प्लस बी, तो आपको पता है कैसे गुणा होता है, एक्स का ए के साथ, एक्स का बी के साथ, देन वाई का ए के साथ एंड वाई का बी के साथ, ठीक है, ऐसे ही गुणा होता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखते हैं, पहले एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि उस हिसाब से अगर देखें, आई का पूरे के साथ गुणा कर लिए, कैसे, आई कैप का हमने पूरा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इसके साथ पूरा गुणा किया, प्लस जे कैप का हमने आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इस पूरे के साथ गुणा किया, माइनस के कैप का हमने आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इस पूरे के साथ गुणा किया। ऐसे ही गुणा करते कि नहीं। सो यहाँ से आप कहेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप माइनस आई कैप डॉट जे कैप प्लस आई कैप डॉट के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप और प्लस जे कैप डॉट के कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस में के कैप डॉट जे कैप और माइनस का के कैप डॉट के कैप। तो इस हिसाब से अगर आप देखने वाले हैं तो यहाँ पर जो सिस्टम है देखना, आई के जे आई जे के आई के जे, ये सब सिस्टम तो 0 होने ही वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर किसी अन्य के साथ आप करेंगे, आई जी के किसी अन्य के साथ करेंगे तो वहाँ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और 90 डिग्री के लिए उस हिसाब से जो डॉट निकल के आता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि बेसिकली अगर हम गुणा करेंगे तो आपको गुणा सिर्फ इस हिसाब से करना है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा कर देंगे बस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ आप देख पाएंगे आई बचा, जे बचा और के बचा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो कुछ भी डॉट के साथ गुणा आपको करना है वो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा होगा बस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम निकाल के दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से सोचना, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्केलर जब हम करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब वो अलग चीज़ होगी, उसको हम अलग में देखेंगे। पहले तो हम यहाँ पर डॉट निकाल लेते हैं, ये सीख गए होंगे आपकी कैसे निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हम ले रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डॉट की बात करें तो कैसे करना है कि आई का आई के साथ हो जाएगा, सो आई कैप डॉट आई कैप प्लस माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर, या फिर आप ले सकते हैं प्लस जे कैप और डॉट में ले रहे हैं माइनस का जे कैप और माइनस के कैप डॉट के कैप, ठीक है, इस तरीके से। और इससे भी और अच्छी तरीके से आप ये करेंगे कि डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे, जैसे आई हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर जे और जे हो जाएगा 1, लेकिन ये आएगा माइनस का 1 और देन माइनस के है तो यहाँ पर निकल के आएगा ये -1। तो कितना निकल के आना है भाई, एक से में एक चला गया तो बच जाएगा -1, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको ये वाली लाइन भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस लाइन को भी आप स्किप कर सकते हैं। कैसे स्किप के, आपको ये देखना है कि आई का आई के साथ हो जाएगा 1 है, तो आपको सिर्फ गुणांकों का गुणा कराना है। किसका? गुणांकों का गुणा कराना है। और यहाँ पर देखो आई के साथ 1 है, यहाँ आई के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा। देन प्लस का जे है और माइनस का जे है तो जे और जे 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो -1 आएगा। एंड माइनस का के है और प्लस का के है तो निकल के आएगा -1। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकल के आ रहा है -1। इस तरीके से आपको डायरेक्ट में सोचना है। अब इनका सिंपली हम मॉड निकाल सकते हैं, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा √1² प्लस में 1² प्लस में -1²। सो ये हो रहा है भाई √3। एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर ले रहे हैं √1² प्लस -1² प्लस 1²। सो यहाँ से हम कितना कह रहे हैं भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर 1² तो यहाँ से भी हमने कह दिया √3 सिंपली। अब आपको फॉर्मूला पता है कि चूंकि
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाला था हमने -1, देख सकते हैं आप यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाल लिया -1, मॉड ऑफ ए निकाला √3 एंड मॉड ऑफ बी निकाला √3। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो रहा है -1 बराबर √3 इंटू √3 और कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने सिंपली क्या कर दिया भाई, कॉस थीटा बराबर -1 अपॉन में 3, √3 हो जाएगा 3। तो सिंपली हम एंगल कह सकते हैं दोनों के बीच का कॉस इनवर्स -1 अपॉन 3। भैया ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपली चीज़ है। आगे बात करते हैं, उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। और उदाहरण नंबर 15 आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 5i - j - 3k कैप और बी वेक्टर कह रहा है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप है, तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि लंबवत की कंडीशन क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर है तो हम कहते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये होती है लंबवत होने के लिए कंडीशन, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल पे। तो दिया क्या है भाई, दिया है कि ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर कह रहा है i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब वो कह रहा है आपसे कि a प्लस बी वेक्टर की बात कीजिए। तो a प्लस बी वेक्टर सिंपली हम जोड़ देंगे इन दोनों को। a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा अगर हम जोड़ते हैं तो 5 1 6 6i माइनस j। देखिए इस तरीके से, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो मैं डायरेक्ट की जगह पहले ऐसे जोड़ता हूँ भाई, हर किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करने को मैं डायरेक्ट कर दूँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट की जगह थोड़ा सा इस तरह से हम लें 5i एंड i कितना हो जाएगा 6i माइनस j एंड प्लस 3j हो जाएगा भाई प्लस का 2j माइनस 3k माइनस का 5k हो जाएगा माइनस का 8k कैप। एंड अगर हम इसमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये हो रहा 5i माइनस j माइनस 3k कैप माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप एंड गुणा करेंगे। सो ये हो रहा कितना 5i में से i के तो 4i कैप देन माइनस j माइनस का 3j हो जाएगा माइनस का 4j माइनस का 3k एंड प्लस का 5k हो जाएगा प्लस का 2k कैप। ठीक है, अब वो ये आपसे पूछ रहा क्या ए प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। तो उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि आप कह रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये निकालेंगे 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डॉट 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस 2k कैप। ये सिस्टम निकाला हमने। और देखो कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि i कैप और i कैप वाला सिस्टम पकड़ेंगे और उसमें भी इसका जो गुणक होगा 6 और 4 6 4 यहाँ से निकाल लिया हमने 24। ठीक है, गुणा करके देन सिंपली इसके बाद जे कैप वाले सिस्टम को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस में 2j कैप है एंड माइनस में 4j कैप है। तो माइनस का 4 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 8 निकल के आएगा। सो सिंपली यहाँ पर माइनस का 8 ले रहे हैं एंड माइनस का 8k कैप है और प्लस का 2k कैप है। सो -8 और 2 माइनस का 16 निकल के आएगा। ठीक है, और 16 8 होता है भाई 24। तो यहाँ से हम कह रहे हैं 24 माइनस 24 बराबर 0। तो आपने क्या देखा भाई कि चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई इसीलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। और यही आपको कह रहा था दर्शाइए कि, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और बाकी का आपको ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी जरूरी है और कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, यानी कि हमको कंडीशन क्या दिखानी है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आया, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो हम कह सकते हैं कि आपस में दोनों सदिश परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है,
सिंपल सवाल था, यहाँ पर आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि a प्लस बी, तो अगर हम a प्लस बी कह रहा था तो हमने a प्लस बी निकाल दिया, फिर a माइनस बी, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कह रहा था तो हमने a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल दिया। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी, इन दोनों का हमने अगर डॉट निकाला तो ये जो डॉट निकला वो कितना आया, 0 आया। और मैंने आपको बताया कि डॉट निकालना बहुत ही आसान है। सिंपली हम क्या करते हैं कि i का जो संख्या है और उसके साथ गुणा कर देंगे, देन j के साथ जो संख्या है उसका आपस में गुणा करा देंगे, और देन j k के साथ जो संख्या है उसका आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं और ये आपने दिखा दिया। उदाहरण नंबर 16 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिश a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश b वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना कुछ आपको सवाल कह रहा है। तो देखो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि a वेक्टर का b वेक्टर की दिशा में, b वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। ठीक है, और इसी सिस्टम को हम ऐसे भी बोल सकते थे कि a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप। ठीक है, पर प्रक्षेप। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पर है, ये यहाँ समझिएगा, ये जो पर है इसने क्या किया, ये की दिशा में इतना कवर कर लिया, इतना ही चीज़ों को कवर कर लिया। तो अगर कहीं पर लिखा है, ठीक है, तो पर से आप समझ सकते हैं कि जो अगर जिसके लिए पर होगा उसके लिए उसका जो मॉड होगा वो अपॉन में जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर की दिशा में लिखा है, की दिशा में, तो जिसके लिए लिखा है ना की दिशा में, उसका जो मॉड की वैल्यू होगी उसको हम अपॉन में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला किस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले की, तो आप कहेंगे कि भाई a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और b के लिए पर हो रहा था तो मॉड ऑफ b वेक्टर, ये कह देंगे आप, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है a वेक्टर बराबर कितना भाई, a वेक्टर दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर हमको दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये a वेक्टर प्लस a वेक्टर और b वेक्टर दे दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनका डॉट। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अच्छा, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपकी मतलब मैं ये मानता हूँ और आप भी ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे जो वीडियो रहते हैं वो यूजफुल रहते हैं, और मैं इस तरीके से टारगेट करके वीडियो को बनाता हूँ ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने स्टेप को स्किप ना करूँ, कहीं कहीं मेरी स्पीड ज़्यादा ना हो जाए, मैं अपनी स्पीड को काफ़ी मेंटेन करके रखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक उस स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें जो थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर है, थोड़ा सा वीक पड़ता है और उसको चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। देखो, वीडियो लेक्चर की खासियत ये होती है कि आपको अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कितनी भी बार रिवर्स करके आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक स्टूडेंट तक आप इस चीज़ को पहुंचाइए। आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्लासमेट की मदद से आप क्लासमेट को भेज सकते हैं वीडियो। दूसरा, आप व्हाट्सएप पर स्टोरी लगा सकते हैं, फेसबुक पर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। तो काफ़ी करने वाले के पास काफ़ी चीज़ें, नहीं करना है तो किसी को अगर मतलब नहीं है तो वो वीडियो देखता और ख़त्म कर देता, ना वो चैनल सब्सक्राइब करेगा, ना वीडियो लाइक करेगा और ना ही कमेंट्स करेगा। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना ही है, इसमें कुछ लगना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डाल दें ताकि जो चैनल है थोड़ा सा उसका जो ग्रोथ है, जो बढ़ने की स्पीड है वो बढ़ जाए इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि है तो आपकी ही क्लास रहेगी, आगे भी आपकी ही क्लास रहेगी। भविष्य में अगर आपसे मिलने की उम्मीद हुई तो आपसे मिलेंगे भी, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। ये सब आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए। तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं मेरे लिए और अपनी इस क्लास के लिए, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है ना। अब बैक टू द क्वेश्चन। सो डॉट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता रखा है कि आई का सिस्टम आई के साथ जाएगा, जे का जे के साथ एंड के का के के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिए आई के साथ कितना है, 2 और 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर जे के साथ 3 और 2 है तो 3 दूनी 6 ले लेंगे, प्लस 2 के साथ 2 और 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए डॉट बी, हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकाल लिया, 10। अब आपको निकालना था फॉर्मूले के आधार पर मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ बी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर, फिर जे के लिए 2 है तो 2 स्क्वायर, के लिए 1 है तो के 1 स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई कि ये हो जाएगा रूट ऑफ 6।
अब रूट ऑफ 6 हो जाएगा तो यहाँ से आपको जो चाहिए था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है। तो फॉर्मूले के आधार पर जिसके लिए पर होगा उसकी मॉड की वैल्यू नीचे ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आंसर आ जाएगा कि 10 आउट ऑफ या 10 अपॉन रूट 6, सिंपल चीज़, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 17 पर जाने से पहले इसका जो मैं आंसर है थोड़ा सा कर दें, जो आपकी किताब के हिसाब से आ रहा है। ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना अगर आप आंसर दिखा रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। बाकी का यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम 10 अपॉन रूट 6, तो रूट 6 को नीचे नहीं रखना है तो रूट 6 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो हो जाएगा 10 रूट 6 अपॉन में 6 2 से काट लेंगे तो जाएगा 5 अपॉन 3 रूट 6। इस तरीके से आंसर दे रहा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। यदि दो सदस्य ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए बराबर 2, मॉड ऑफ बी बराबर 3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए सवाल अच्छा है और करना क्या है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो ए मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, इसका आप होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका होल स्क्वायर बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे निकालते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर स्क्वायर में कोई चीज़ लिखी है जैसे मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉड ऑफ, इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सिंपली, ठीक है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये चीज़ होती है, ठीक है। ध्यान रहेगी आपको ये चीज़, ठीक। और ये सिस्टम काफ़ी आगे आपको मिलने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। अब करेंगे सिंपल, तो ए का ए के साथ करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए का बी के साथ तो माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस का बी के साथ बी का करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और उसी प्रकार अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं माइनस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले सकते हैं। इसको हमने ले लिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ पर हमने ले लिया मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर रहनी चाहिए आपको। देन यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं, तो ये ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। इतना। अब सबकी वैल्यू आपको दे रखी थी, तो मॉड ए का मान दिया था 2, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 2 स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी है 4, तो ये हो जाएगा भाई 2 गुणे 4 प्लस मॉड बी का मान था 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना है 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 4 13, 13 में से 8 गया तो 5, यानी आप कह रहे हैं कि ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इसका स्क्वायर हो रहा है 5, ठीक है। 9 4 13, 13 में से 8 गया तो 5 सिंपली बच जाएगा। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जी मॉड की जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो आ गई रूट ऑफ 5 एंड ये हो जाएगा आंसर। उदाहरण नंबर 18 की बात करते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है। यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश क्या कहलाता है, इकाई सदिश जिसकी मॉड की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और यानी कि परिमाण जो होगा वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, है ना। और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 है, तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यानी इकाई सदिश है, एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। और आपको दे रहा है क्वेश्चन में कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8। मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का एक्स के साथ, तो एक्स डॉट एक्स, फिर प्लस में एक्स डॉट ए, देन माइनस में ए डॉट एक्स ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 8। तो यहाँ पर एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर
प्लस यहाँ पर हम ले सकते हैं इसको सिंपली ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस में ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर एंड माइनस में ए वेक्टर डॉट ए एक्स वेक्टर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर बराबर हमने ले लिया 8 प्लस 1, यानी यहाँ पर हमने ले लिया सिंपली मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर बराबर 9। तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर अंडर रूट 9, तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से। और आप प्लस माइनस 3 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि जहाँ पर मॉड की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव में रहती है। ठीक है, तो नेगेटिव तो आपको मान लेना नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हमको चाहिए था मॉड ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू आ गई 3। आगे बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे उदाहरण नंबर 20 भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये दोनों सवाल आए हुए सवाल हैं। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण नंबर 20 जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में भी आया हुआ है, 4 नंबर में पूछा गया। उदाहरण नंबर 19 की बात कर लें। दो सदस्यों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव आपको बताना है, सिद्ध करके दिखाना है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी काउची-शॉर्ट्स असमीका। ठीक है, बाकी का इसको प्रोनाउंस किस तरीके से कहते हैं, बहुत ही अजीब व गरीब नाम है, काउची या काउची शॉर्ट्स या शॉर्ट्स जो भी है, इनइक्वलिटीज। ठीक है, नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में क्या क्या रखा है, काउची शॉर्ट्स का। इनइक्वलिटीज। तो यहाँ पर आप पहली बात तो आपको फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको पता है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। देन ए मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी को हम अगर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर कॉस थीटा। अच्छा, दोनों पक्षों में अगर हम मॉड ले लें, ठीक है, दोनों पक्षों में हमने क्या लिया, मॉड ले लिया इस प्रकार से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से, एंड मॉड कॉस थीटा। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा में वो -1 से +1 के बीच में रहती है। ठीक है ना, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको पता है। कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम मॉड कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, किसकी, मॉड कॉस थीटा, तो फिर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी अगर हम मॉड कॉस थीटा, क्योंकि फिर मॉड कॉस थीटा में वो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो वैल्यू होगी नहीं। भाई बात समझ में आ रही है ना, ये आपको पता है कॉस का मान -1 से 1 के बीच में होता है, सिंपल बात है। लेकिन वहीं अगर मैं मॉड कॉस थीटा की बात ले लूँ तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो पॉजिटिव में प्राप्त होगी। इसका मतलब मॉड कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, 1 से या तो 1 के बराबर है, 1 से छोटा होगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव में रहेगा, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, समझिए। पहली बात तो ये है कि अगर हम हर की बात करें तो मॉड की अधिकता ये अतिशयोक्ति होती है। कहने का मतलब मेरा ये कि आप इसको इस तरीके से नहीं सोच सकते जैसे ये लिखा है कि मॉड एंड मॉड, इस तरीके से का कोई मतलब नहीं होता। इसमें सिर्फ आप सिंगल एक बार मॉड लगा लीजिए, वही पर्याप्त होता है। ठीक है, तो हर में आप 2 बार मॉड देख रहे हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर हम सिंपली कर लेंगे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और कॉस थीटा के स्थान पे हम ले लेंगे लेस देन इक्वल टू 1, इस तरीके से। सवाल बहुत ही सिंपल है, यट इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ नहीं है। देखो, मैं ये कहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट इनमें इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ, ये आप अपने क्लास में पूछेगा काफ़ी स्टूडेंट से, ये वाला उदाहरण नंबर 19 उदाहरण नंबर 20 नहीं बनने वाला है, मैं कह सकता हूँ। और इतना सरल सवाल है, हद से ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए आपने क्या किया, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, देन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी का पक्षांतर कर लिया, तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर कॉस थीटा। ठीक है, और दोनों पक्षों का हमने क्या कर लिया, टोटल मॉड निकाल लिया, दोनों पक्षों का मॉड ले लिया। और आपको ध्यान रखना है कि मॉड की अतिशयोक्ति से कोई मतलब नहीं होता। ऊपर आपने मॉड बना दिया और अपॉन में नीचे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी चल रहा था। कॉस थीटा हमने ले लिया, कॉस थीटा लेस देन
इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर आपने कह दिया कि लेस देन इक्वल टू 1। अब बस पक्षांतर कर लेंगे, तो आपको जो चाहिए था फाइनल आंसर के तौर पे कि मॉड ऑफ ए डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूफ। अब देखो 4 लाइन 5 लाइन का सवाल है और ये 4 नंबर दे के जाता है सवाल, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझ लेना, अच्छी तरीके से देख लेना, सवाल बहुत सिंपल है, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। उदाहरण नंबर 20 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सदैव मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये आपको दिखाना है। ठीक है, ट्राइंगल इन इक्वलिटी, त्रिभुज असमिका के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, सो सवाल बहुत ही सिंपल होने वाला है, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, ध्यान से देख लेना और 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, मैं इस बात पे जोर दूंगा। ठीक है, बोर्ड पेपर में आया हुआ सवाल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, इसमें आपको देखो यहाँ पर गौर कीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर, समझना बात को, यहाँ पर हम ले रहे हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, गुणा करा लेंगे तो ये निकल के आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी डॉट ए को भी लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर प्लस इसको लिख देंगे मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे 2 एंड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, इतना है ना, और यहाँ पर चल रहा था सिस्टम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर। अच्छा, ये आपको पता है कि हम कहते हैं कि कॉस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, चूंकि कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको ले लेना है। तो अगर हम कॉस थीटा को रिप्लेस करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1 ले लेना है आपको, यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इस प्रकार से हम ले लेंगे। और ये जो सिस्टम निकल के आ रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके ये क्या हो रहा है, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो रहा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि ये मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर बराबर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ होल स्क्वायर है तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर हटा सकते हैं, तो सिंपली आप कह देंगे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, तो हेंस प्रूफ्ड। सवाल को आप 2 बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से सवाल को करना है। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। और त्रिभुज असमिका के आधार पर हम यहाँ से कहते हैं कि आपने ये देखा, ये चीज़ सिद्ध कर दी, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज असमिका कहलाएगी आपकी कि तब ये मॉड ऑफ ए सी जो होता है वो बराबर रहेगा मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी से। इस आधार पर हम कहते हैं कि बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि आपको कहेगा कि बताइए बिंदु ए बी सी संरेख होंगे, कब होंगे, जब ये प्रॉपर्टी आप लागू कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी आधार पे आपको उदाहरण नंबर 21 से कह रहा है आपको कि दर्शाइए कि बिंदु ए ये आपको दे दिया है, बिंदु बी दे दिया है और बिंदु सी दे दिया है, संरेख है, ये आपको सिद्ध करके दिखाने हैं बेसिकली। तो ये आपको क्या दिए हैं, ए बी सी के रूप में ये स्थिति सदिश दिए, पोजीशन वेक्टर दिए, बिल्कुल। तो यहाँ से बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश आप देख पा रहे हैं, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। अब यहाँ पर आपको ए बी बी सी और सी ए निकालना है, फिर उनका मॉड निकाल के देखेंगे। ठीक है, और कोई दो जो है जिनका योग वो तीसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा भाई ओ बी, दूसरे में से पहला घटाते हैं ओ बी माइनस ओ ए
तो यहाँ से ले रहे हैं आई वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और माइनस करना है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। सो आई एंड 2i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो रहा 3i कैप 2j एंड माइनस 3j हो जाएगा माइनस का j कैप प्लस 3k एंड माइनस 5k हो जाएगा माइनस का 2k कैप। तो ये हो जाएगा ए बी वैक्टर। देन बी सी वैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ले रहे हैं ओ सी माइनस का ओ बी वैक्टर, ठीक है। ओ सी माइनस ओ बी निकाल लेते हैं तो कितना ओ सी माइनस ओ बी यानी 7i कैप माइनस का k कैप एंड माइनस ओ बी कितना i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। सो 7i में से i गया तो कितना बचा 6i कैप फिर माइनस का 2j कैप एंड माइनस k प्लस माइनस 3k तो हो जाएगा माइनस का 4k कैप, ठीक है। सो ए बी बी सी देन ए सी निकालना था, ध्यान रखिएगा। ऊपर हमने ए सी की बात की थी, यहाँ पर क्या बात की थी, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये दिखाना था मॉड में। तो हम ए सी निकालेंगे यहाँ पर। सो ए सी निकाल लेते हैं क्या भाई कि ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी कितना था 7i कैप माइनस k कैप देन माइनस ओ ए लेना है माइनस का 2i प्लस का 3j प्लस का 5k कैप, ठीक है। सो यहाँ से कितना मिल जाएगा 7i है और ये 2i जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9i कैप देन माइनस का 3j कैप माइनस k माइनस का 5k मिलकर हो जाएगा माइनस का 6k कैप। तो यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले मॉड ए बी। मॉड ए बी की बात करें तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये 9 1 10 4 14 तो ये हो जाएगा √14। देन मॉड ऑफ बी सी बात कर लेते हैं, मॉड ऑफ बी सी। तो मॉड ऑफ बी सी कितना होना है, ये हो रहा है √6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस का मॉड जो है माइनस का 4 स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है 36 एंड 40 और ये 54, ठीक है 54। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 27 दूनी 54 होता है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 27 दूनी 54 यानी 9 छक्का 54, ये तो ये 9 गुणे 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 बाहर निकलेगा तो 3√6 ले सकते हैं, ठीक है 3√6, ओके। बी सी में बी सी था ये 6i माइनस 2j माइनस 4k, यहाँ कितना हो रहा था 36 4 40 और ये 16 56 होगा, 54 नहीं होगा 56 होगा। तो यहाँ 56 ले लेना, ठीक है 56। अच्छा 14 चौको 56 तो 14 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 2√14। देन ए सी निकालते हैं मॉड ऑफ ए सी। सो मॉड ऑफ ए सी √9 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से कितना होना है 36 9 और 81 90 126, ठीक है 126 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 14 नंबर 126 होता है तो 14 गुणे 9 बाहर निकलेगा तो 3√14। तो यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि चूंकि मॉड ऑफ ए सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, तो यहाँ पर कितना रखा आपने 3√14 बराबर √14 प्लस 2√14। तो यहाँ से आप निश्चित तौर पे कह पाएंगे कि 3√14 बराबर 3√14। अतः बिंदु ए बी सी संरेख है, अतः बिंदु ए बी सी संरेख है। बस इतना करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को दिखाना था, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन
आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो, आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।